Hello everyone, welcome back to Curious Catalyst 003. So we are going to study about the bibliography and reference APA style. इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोगों का जो एक मेन बार बार आप मुझे मैसेज कर रहे थे दैट एक वीडियो बनाइए हाइपोथेसिस के ऊपर कि हम एक बेस्ट हाइपोथेसिस कैसे लिखें। वो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, काइंडली गो एंड चेक दैट वीडियो। उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो आपको वीडियो। अभी नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस को कैसे मेंशन करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी थीसिस का। हमें ये क्यों करना चाहिए? एपीए स्टाइल और काफ़ी फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हमें अपना ये बिब्लियोग्राफी जो है वो मेंशन करनी होती है और रेफरेंसिंग को मेंशन करना होता है। अब एपीए स्टाइल जो है उसमें क्या क्या होता है, बेसिकली जो भी आपके पेपर में है, कैसे आप अपने पेपर्स को, पेजेस को सेटअप कर रहे हैं, कैसे आप अपने सोर्सेज को साइट कर रहे हैं, अपने रेफरेंस को साइट कर रहे हैं और आपका क्या लैंग्वेज है। एपीए के लिए काफ़ी ही कुछ ये रेफरेंसेस हैं ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, जिन पे आपको हेल्प होगी, जाकर आप देख सकते हैं। लाइक पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 5th एडिशन से आपको हेल्प मिल सकती है। योर टेक्स्ट बुक से आपको हेल्प मिल सकती है। वेरियस इंटरनेट साइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस से। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक साइट, किसी भी सोर्स से आपके पेपर की। हर एक सोर्स जो है वो एक आपके पेपर में साइट होना चाहिए। अब इसमें हम क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप अपना थीसिस लिख रहे हैं, थीसिस में काफ़ी चीज़ें हैं, लाइक इंट्रोडक्शन है, कंटेंट है, मेथोडोलॉजी है। वहाँ पर हम जो भी अपना डेटा लेते हैं पीएचडी में, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है कि चीज़ें जो हैं हमने कहीं से लिया, बुक में से पढ़ के। लाइक मैंने ये इतना पैराग्राफ लिया, देन आई हैव टू कोट इट। अब मैं उसको कोट करूँगी इन द ब्रैकेट दैट रिक्वायर्ड इफ़ योर साइट, ये किस जगह से लिया गया है, उसका फॉर्मेट। सो दीज आर द थिंग्स जिनको आपको साइट करना होता है। सिंगल ऑथर्ड बुक, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो आप, पर्लॉफ RM 1995, द डायनेमिक्स ऑफ परसुएशन, एल्स्टेड NJ एल्बरमन। सो ये जो है ये किस तरीके से सिंगल ऑथर बुक में लिया गया है। नोट इसमें दिया है कि कहाँ पर कोई भी अंडरलाइन नहीं है, कुछ भी अंडरलाइन नहीं लिया गया है, एंड इटैलिक्स में है। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। रीइशूड बुक में ये एक मेथड है जिस तरीके से आप अपना रेफरेंसिंग कर सकते हैं, साइटेशन कर सकते हैं। ड्यूअल ऑथर्ड बुक में इस तरीके से बताया गया। ये सारे जो है हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दिस कम्स अंडर द एपीए फॉर्मेट। essay of chapter in an edited book, single authored article, two or more authors article में। ये आप देख रहे हो किसी में क्या है कि नेम है, पहले सरनेम है, फिर ईयर दिया हुआ है, कौन सा मंथ है, और पूरा इलेबोरेट करके दिया है इसमें। ये आपके अगर जितने भी लाइक रिसर्चर्स हैं, को रिसर्चर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, को सुपरवाइज़र्स हैं, वो यहाँ पे आप मेंशन करके सब मेंशन करेंगे। हैंग ऑन, वी आर नॉट येट डन। अब हमें अपने रेफरेंस पेज को एपीए स्टाइल में कैसे स्टार्ट करना है, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। जब आप अपना कोई भी पेपर सोर्स को साइट करते हैं तो आपको एक आइडिया और कॉन्सेप्ट मेंशन करना होता है, और जब आप कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको साइट करना, उसकी पूरी रेफरेंसिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे पैराफ्रेजिंग है। स्कॉट 1992 आइडेंटिफाइड सेवरल रिसर्चर्स, जैसे यहाँ पर मेंशन है, या फिर आप एंड में एक सेंटेंस लिखोगे जिसको आप पैराफ्रेज करोगे और इन ब्रैकेट वो यहाँ पर नेम एंड देन ईयर।
सो साइटिंग वाइल पैराफ्रेजिंग, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साइटेशन में रेफरेंसिंग के अंडर में आती हैं। होप सो इस वीडियो में आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम कौन कौन सी और सारी चीज़ों को कैसे साइटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती जाएंगी। बट अभी तक आपने जितने भी इसमें APA फॉर्मेट देखे उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेफरेंसिंग और साइटेशंस में, और उसी फॉर्मेट में APA फॉर्मेट में आप उसी तरीके से एक कोई भी साइटेशन ले लीजिए जो आपके पूरे थीसिस में यूज़ होगा, उसी ही फॉर्मेट में आपको सब कुछ मेंशन करना है। होप दिस वीडियो फाउंड यू हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and comment down for more information and more help you want me for the PhD thesis writing or research work or related topics. Thank you so much for watching.